नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह की बात करें तो सबसे पहले शनि ग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है। शनि देव ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है। शनि ग्रह को न्यायाधीश का कार्य होता है कि जो गलती करता है उसे सजा प्रदान करना और जो न्यायप्रिय कार्य करता है उसको जीवन के अंदर सही मार्ग प्रशस्त करना। शनि की ढैया या फिर साढ़े साती जब भी मनुष्य के जीवन में आता है तो लोग अधिक से अधिक परेशान हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर, और उनके मन में बारंबार यह विचार उत्पन्न होने लगता है कि शनि ग्रह की साढ़े साती या फिर शनि ग्रह की ढैया मेरे ऊपर चल रही है तो निश्चित तौर पर यह मेरे लिए नुकसानदायक ही होगा। मित्रों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि शनि ग्रह किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं देते हैं अगर आप सही मार्ग पर सही तरीके से कार्य को कर रहे हैं। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपको सजा अवश्य देंगे और अगर आपने सही तरीके से काम को किया है तो निश्चित तौर पर जब उनका समय आएगा, सही भाव और सही स्थिति में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं। शनि ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां पहले मकर राशि में विराजमान थे, यानी कि अपने ही स्वगृही थे मकर राशि में, अपनी साधारण राशि में, वही अब राशि को परिवर्तित करके कुंभ राशि यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यह उनका राशि जो परिवर्तन है, यह जो उनका गोचर हो रहा है, यह 17 जनवरी 2023 यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि और मंगलवार के दिन शनि गोचर करेंगे और वह 29 मार्च 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसका प्रभाव वृषभ राशि वालों पर कैसा रहेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें भाव में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में। किस प्रकार के बेनिफिट आपको दे सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 10वें भाव में रहेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए तो जय जयकार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, यानी कि 10वें भाव में कुंभ राशि में बड़ा ही सुंदर एक राजयोग बना रहा है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में हम शश नामक राजयोग का नाम दिया है। उसे शश योग बनने पर जीवन के अंदर लोग बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। अब आपके जीवन में कितना सारा बदलाव आएगा, इसको समझने के लिए यह जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा और साथ में यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आपके जन्म कुंडली में जो भी आपकी राशि बनती है उसके आधार पर आप देख सकते हैं, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आपको किस आधार पर देखना चाहिए, नाम राशि प्रधानत्व। नाम राशि की भी अपनी अलग ही प्रधानता है, नाम राशि के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। 10वें भाव में रहेंगे तो सबसे पहले जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है, यानी कि अगर नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो नौकरी मिलेगी, और यदि नौकरी मिलकर बार बार छूट रही थी तो नौकरी जो छूटना और मिलने का जो दौर था उससे आप निकलकर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी। साथ में बिना किसी कारण के आप कई बार आरोप प्रत्यारोप के शिकार भी हो जाते थे, उससे निकलकर बाहर आएंगे और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शनिदेव की विशेष कृपा से जो लोग सरकारी नौकरी के तलाश में थे, कहीं न कहीं उनकी यह तलाश पूरी होगी, और साथ में जो लोग वकालत के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनका मान सम्मान और भी बढ़ेगा। साथ में जो लोग बिल्डिंग मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा शुभ समय है। शराब के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही साथ में जो लोग शेयर मार्केट या फिर लॉटरी और सट्टा का कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ समय आ रहा है। मित्रों, एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पिता के साथ संबंध यहाँ खराब हो सकता है, यह एक कमजोर कड़ी रहेगी। शनि के पास 3 दृष्टि है, 3, 7 और 10। अब शनि देव वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव में विराजित रहेंगे तो वहां से उनकी जो तीसरी दृष्टि है उससे वह द्वादश भाव को देखेंगे। तो द्वादश भाव को देखेंगे तो क्या होगा,
भाग दौड़ अधिक होगी, लेकिन वह भाग दौड़ आपके लिए बहुत ही सार्थक रहने वाला है। विदेश से जुड़े हुए अगर किसी कार्य को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान हैं तो वह कार्य भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे। कार्य पर पूरा कंसंट्रेट करके ही कार्य को करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह 4th हाउस यानी कि 4th भाव पर पड़ेगी। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां उससे प्राप्त होगी। एक लग्जरियस और कंफर्टेबल जोन शनिदेव आपको प्रदान करेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन खरीदने का लगातार प्रयास कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो इस वर्ष बहुत सारी खुशियां और नए वाहन का सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से होगी। साथ ही अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, चाहे वह जमीन हो या फिर घर हो, और ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप जमीन या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ में मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 7म भाव पर पड़ेगी। तो जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब का योग बन रहा था, लगातार प्रयास करने के बाद भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, यानी कि बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से बनने वाली है, यानी कि वैवाहिक बंधन में आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पति पत्नी के बीच अगर संबंधों में खटास की स्थिति बनी हुई थी, लगातार प्रयास के बाद भी मामला कई बार डिवोर्स या फिर सेपरेशन तक पहुंच गया था, तो इस वर्ष शनिदेव के राशि परिवर्तन मात्र से आपके संबंधों में सुधार होगा और बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। उसके अलावा बात करते हैं व्यापार की। व्यापारिक क्षेत्र हो, अगर आप किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में व्यापार करते थे और पार्टनर के साथ कहीं न कहीं प्रॉपर इंटीमेसी नहीं बन पा रही थे, तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा और आप दोनों के बीच जो पुनः जो संबंध है वह बेहतर होगा और आपका व्यापार को कहीं न कहीं 4 चांद लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अगर नए व्यापार की योजना भी बना रहे थे काफी समय से और वह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर शनि के राशि परिवर्तन मात्र से ही आपके नए व्यापार की योजना सफल रहेगी और उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे और कई सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। मित्रों, इस शनि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सारी अनुकूलता दिखाई दे रही है। इसको और भी बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और दूध में चीनी मिलाकर भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।